हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल मेथड्स में आपका वेलकम है। आज हम हाव भाव का नियम, हाव भाव प्रिंसिपल, हुंड का अधिकतम बहुगुणता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली का वर्धन सिद्धांत, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ये तीनों रूल हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इन तीनों रूल में से एक न एक रूल हमारे एग्जाम में जरूर आता है। जब हम इन रूलों को याद करते हैं तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि कुछ समय बाद हम इन रूलों को या तो भूल जाते हैं या हम इन रूलों को मिक्स कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि कौन सा रूल क्या काम करता है, और पता चलता है तो हम उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको हाव भाव का नियम बताऊंगा और इन नियमों को कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे याद रखें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आपको इन रूलों को अच्छे से समझना है और एग्जाम के लिए एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको इन रूलों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा और फिर एग्जाम में क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब भी हम इन रूलों को याद करें या पढ़ें तो हमें पहला जो क्रम होता है वो ये होता है कि पहले हाव भाव का नियम पढ़ें, फिर हुंड का अधिकतम का बहुगुणता का नियम पढ़ें, फिर पाउली का वर्धन सिद्धांत पढ़ें, या फिर पहले पाउली का वर्धन सिद्धांत को पढ़े समझें, फिर हुंड का अधिकतम बहुगुणता का नियम पढ़ें, फिर हाव भाव का नियम पढ़ें। ये ऐसा हम क्यों करें ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले मैं आपको ये रूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ऐसा क्यों किया और क्या इससे हमारा बेनिफिट्स होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जो पहला रूल होता है वो होता है हमारा हाव भाव का नियम। ये रूल क्या होता है, इस रूल के बारे में बताता हूं। यह रूल जो काम आता है वो आता है हमारे किसी भी उपकोष की ऊर्जा को बताने में। ठीक है, जो हमारा दूसरा रूल होता है हुंड का अधिकतम बहुगुणता का नियम, ये जो रूल होता है ये बताता है हमारे किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरा जाएगा, उसका वितरण किस तरीके से करा जाएगा उसके बारे में। और जो पाउली का वर्धन सिद्धांत होता है यह नियम होता है किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं के संबंध में दिया गया है। मतलब किसी भी परमाणु के जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्वांटम संख्याओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाव भाव के नियम की। हाव भाव नियम क्या होता है ये मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। चाहे आप जो मैं समझाऊंगा उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मेरे जो नोट्स है मैं उसमें आपको समझा दूंगा। और आपको उसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम हाव भाव सिद्धांत की। उस सिद्धांत से पहले मैं आपको एक बार परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ जल्दी से। अगर आपने नहीं अच्छे से समझना है तो आप मेरी जो परमाणु की संरचना उसको जाके अच्छे से समझ सकते हैं वहां पर जाके। अदरवाइज मैं आपको एक छोटी बता देता हूँ। परमाणु जो होता है बीच में नाभिक होता है, उसके चारों तरफ पे होती है हमारी कक्षाएं, जैसे ये 1, 1, 2, 3, 4, और फिर इन कक्षाओं में होते हैं हमारे कोष। ठीक है, फिर पाए जाते हैं हमारे हर एक कोष के पास होते हैं उपकोष, जैसे के पास S, L के पास S, P। ठीक है, और फिर उन उपकोषों के पास होते हैं हमारे कक्षक। समझ गए। अब जो ये हाव भाव का सिद्धांत है ये है हमारा जो हमारे उपकोष होते हैं और कोष के जो उपकोष होते हैं उनके ऊर्जाओं के बारे में बताता है कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ज्यादा है। क्योंकि हर एक उपकोष के पास क्या होता है कक्षक, और उन कक्षकों में क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो पहले किस उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे यह नियम हमारा हाव भाव बताता है। मतलब हाव भाव का जो सिद्धांत है यही है कि किसी भी उपकोष के कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। मतलब जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी के कक्षक में भरा जाएगा। समझ गए। अब हम ये जो नियम होता है दो तरीके से होता है। एक तो नियम होता है चित्र द्वारा बताने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो लॉजिकली ट्रिक होती है वो मैं समझा देता हूं कि हम कैसे पता लगाएं कि किस उपकोष की ऊर्जा कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। देखिए आप जैसे यहाँ है, इसके पास भी S है और L के पास क्या SP और M के पास क्या SPD। अब किसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाए, इस वाले S में जाए या इस वाले S में जाए। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखते हैं, आपको पता है कि जैसे जैसे हम हमारे जो ऑर्बिट होते हैं उनका आकार बढ़ता है तो हमारी ऊर्जाओं का भी जो उनके ऊर्जा होती है उनका भी ऊर्जा बढ़ती है। ठीक है, उनकी भी ऊर्जा बढ़ती है, इस तरीके से समझिए। और
जब हम उपकोष की बात करते हैं, उपकोष की ऊर्जा का क्रम क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। उपकोष की ऊर्जा के क्रम निकालने के लिए हमें थोड़ा क्वांटम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्वांटम संख्या के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें बताया था कि क्वांटम संख्याएं जो हमारा काम करती है वो करती है इनको नंबरिंग करने का। आप देख रहे होंगे कि पहले के का क्या है नंबर 1, एल का नंबर क्या है 2, और ये किससे दिए गए हमारे ऑर्बिट्स के नंबर से, मतलब कक्षा के नंबर से, जो हमारे कोष के नंबर। और उपकोष के नंबर के देने के लिए हम यूज करते हैं एल, 0 से n-1। ये मैंने आपके क्वांटम संख्या की जो वीडियो है मेरी, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप उससे जाकर देखिए। मैं बताता हूँ, जो एस की जो होती है वो हमारी जो दिग्गज क्वांटम संख्या होती है वो 0 होती है, पी की 1 होती है, डी की 2 होती है और एफ की 3 होती है। ठीक है, और जो हमारे कोष होते हैं उन जो पहला होता है उसकी 1 होती है। ये क्या होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएं, तो हमारा एक रूल होता है, हम क्या करते हैं, जो हमारे उपकोष होते हैं पहले हम उनको लिखते हैं। कैसे, जैसे पहले का क्या है, पहले ऑर्बिट में जो कोष है उसके पास कौन सा है उपकोष, एस। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं। पहले में क्या है एस, फिर दूसरे में क्या होता है केवल एस और पी, तो क्या होगा हमारा 2s और 2p। फिर तीसरे में क्या होता है एस पी डी, फिर क्या हो गया हमारा 3s 3p 3d। फिर क्या होता है 4s 4p 4d 4f, 4s 4p 4d 4f। ठीक है, ये जो रूल होता है, इस रूल ये क्या कहता है कि जो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या होती है प्लस दिग्गज क्वांटम संख्या, जो इनका सम आएगा, जो इनका योग आएगा, जिसका योग जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी और उसमें ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ठीक है, अब मैंने इनकी मुख्य क्वांटम संख्या लिख ली, कौन सी, ये वाली, जैसे 1 तो 2 2 इस तरीके से। और जो दिग्गज क्वांटम संख्या होती है वो किसकी होती है, ये वाली। एस की क्या होती है 0, एस की क्या होती है 0, पी की क्या होती है 1, एस की फिर 0, पी की 1, डी की 2, एस की 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको प्लस कर दिया, जोड़ दिया। इसकी हो गई 1, इसकी हो गई 2, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 3 4 5 6 7, प्लस कर लिया। अब आपको दिख रहा होगा इसमें तो सबसे कम किसकी है 1, तो इसमें सबसे पहले भरे जाएंगे। फिर 2 इसकी है तो इसमें दूसरे उसमें इलेक्ट्रॉन इसके 2s में जाएंगे। ठीक है, और फिर आती है 3 और 3, आपको दिख रहा होगा 2 3, अब इनके इक्वल है, तो फिर हम किससे निकालेंगे, इसकी मुख्य क्वांटम संख्या है। जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले भरा जाएगा। किसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम है 2p की, तो पहले 2p में, इसका नंबर हमने दे दिया 3, इसीलिए फिर किस में भरा जाएगा, इसमें, इसकी भी क्या है 3, फोर्थ में, मतलब 3s में भरा जाएगा। ठीक है, फिर किस में आएगा 4 में भरा जाएगा। और फोर्थ हमारी 2 की है, एक हमारी किसकी है 4s की, एक किसकी है हमारी 3p की। तो फिर किससे पता लगाएंगे हम, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम होगी उसमें पहले भर जाएगा। तो इसका नंबर दे दिया हमने 5 और इसका नंबर दे दिया हमने 6। फिर क्या आता है हमारा 5 भी 2 के हैं, किस के 4p और किसका होगा हमारा 3d का, समझ गए। तो किसके में भर जाएंगे, जिसकी क्वांटम संख्या फिर मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है वो कम होगी 7 में, और फिर इसका 8, समझ गए। इसी तरीके से हम आगे देख सकते हैं। यही हमारा हाव-भाव का नियम होता है। इससे क्या पता चल रहा है हमें, ऊर्जा का क्रम, किसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी कम है। और ये जो नियम है यही हमें बता रहा है कि किस उपकोष की ऊर्जा ज्यादा है और किस उपकोष के कक्षा की ऊर्जा कम है। यही हाव-भाव का नियम होता है। अगर आप जो मैंने बोला उसको लिख देंगे और इस तरीके से समझा देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपको अच्छे से भी, और अगर एग्जामिनर को और बिल्कुल बिना थ्योरी पढ़े ही नंबर लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या लिखना है। जो मैंने बताया वो भी सही है, और आप अगर थ्योरेटिकल लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कैसे। हम क्या करेंगे, जो हाव भाव का नियम होता है उसका मतलब होता है, हाव भाव शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा रचना करना होता है। ठीक है, अर्थात यह सिद्धांत तत्वों के उपकोषावार, उपकोषावार मतलब ये जो हमारे उपकोष होते हैं, ठीक है, उपकोषावार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की रचना करने के संबंध में दिया गया है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं किसी परमाणु का तो उसमें क्या लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं 1s 2s फिर 1s 2 2sp, तो उसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसकी रचना के संबंध में दिया गया है। समझ गए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्रमशः प्रवेश करते हैं। समझ गए कि मतलब जिसकी भी उपकोष के कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होगी
उसमें हम बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जिसकी कम होगी उसमें सबसे पहले भरेंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले निम्नतम ऊर्जा के कक्षक में प्रवेश करता है, उसके भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िए इस वाली लाइन को, क्योंकि इस रूल के ये जो रूल है कि पहले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा कक्षक में प्रवेश करता है, उसके भर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करता है। यहाँ से ही हमारा हुंस का नियम स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि किस उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाना है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन इनके कक्षकों में भरेंगे वो कैसे भरेंगे, यही हमारा हुंस का नियम बताता है। और ये चीज हम अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता देता हूं, जो हम हाव-भाव सिद्धांत बनाते हैं, मतलब जो हाव-भाव सिद्धांत होता है उसको हम इस रेखा चित्र से भी दिखा सकते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं, पहले 1s लिखते हैं, फिर 2s 2p लिखते हैं, फिर 3s 3p 3d लिखते हैं, फिर 4s 4p 4d 4f लिखते हैं, फिर 5s 5p 5d 5f और 5g ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, लेकिन हमारे लिए इतना ही काफी है। इस तरीके से लिख के हम क्या करते हैं, इनको इस तरीके से कट कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, इसका जो सिर है और इसकी पूंछ से मिला देते हैं, फिर ऐसे करके इसकी सर से इसकी पूंछ से मिला के चल देते हैं। और जैसे जैसे हम चलते रहेंगे उसी की ऊर्जा का बढ़ता क्रम बनता रहेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। ठीक है, यही हमारा हाव-भाव का नियम होता है। समझ गए? अगर आपको नियम अच्छा लगा, समझ में आया अच्छे से, आप बिल्कुल क्लियर हो गए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो मेरे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबाइए। ये दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि अगर आप ये दबाएंगे तो इससे मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं आपको ऐसी लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने अपनी क्वांटम संख्या बताई, आवर्त सारणी बताई और परमाणु की संरचना बताई। मैं आपके लिए लॉजिक नए नए लॉजिक बनाऊंगा। बस आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि जिससे मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन एकदम मिल जाए। मैं आपको